श्रृंगार को प्रणाम। उठ जाओ। श्रृंगार, आपने हमें बुलाया है। गार्डियन किंग्सो, गार्डियन किंगडी, मैं यहां हूं। मैं चाहता हूं एक बार घर जाना। एचएक्स लो शहर के लिए विमान तैयार करो। जी। मेंग गुआंगेन, बस तुम मेरी औरत बनकर शांति से रहो। यह 20 लाख का अनुबंध तुम्हारा हो जाएगा। श्री जियो, कृपया अपना व्यवहार संभालें। आज हम यहां अनुबंध पर चर्चा करने आए हैं। तुम सम्मान नहीं समझते, है ना? ओह श्याओ बोंगजी, अगर आप अनुबंध लेकर आए हैं मुझे धमकाने के लिए, तो अभी आप अपना अनुबंध लेकर जा सकते हैं। समय के अनुसार चलना ही बुद्धिमानी है। मिस मिंग, आप भूल न जाएं, तुम्हारी और कितनी बहनें हैं? तुम मुझे धमका रहे हो। धमकाओ तो क्या हुआ? आज तो मैं यहां आकर जबरदस्ती करूंगा। मैंने अभी तक ऑफिस में नहीं किया है। सोचकर ही रोमांच होता है। हाँ हाँ हाँ, तू बहुत बदतमीज है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेंग गुआंगेन, तुम्हारी वो बहन लंगड़ी हो गई। अंदाजा लगाओ यह किसने किया। मुझे घूरो मत, यह बाई परिवार की बाईफी है। बैफी। मिस मिंग, बस तुम मेरी औरत बनने का वादा करो। बैफी, मैं तुरंत तुम्हारी मदद करूंगा। शाओ यून, तुम और बैफी दोनों एक ही धोबी के गधे हो। तुम सोचते हो मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम सपना देख रहे हो। ओह कुमारी मेंग, मैं आपको चेतावनी देता हूं, अभी आपको मेरी मदद चाहिए। मैं गारंटी नहीं दे सकता। आपकी वह छोटी स्टार दोस्त, उस समय क्या होगा? ज़ियाओ यून, तुम पाजी हो। मेंग टोंगिन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बैफी, हम एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते। क्या मतलब अच्छी तरह नहीं जानते का? तुम अभिनेता लोग इसी चीज पर तो निर्भर रहते हो। नहीं तो तुम आज यहां तक कैसे पहुंचते? कुछ दिन मेरे साथ रहने में क्या हर्ज है? श्रीमान, उसका मेकअप नहीं उतर सकता। दफा हो। बेबी, तुम नहीं डरी ना? अपने पिता की अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचो। बस तुम मेरी बात मानो, सबके लिए अच्छा होगा। नहीं तो तुम्हारी बहनें, शायद उनके साथ भी। मेरे पिता की कार दुर्घटना तुमने की थी। पहले तुमने मुझे ठुकराया, यही कारण है। अवज्ञाकारी। यही तुम्हारी अंतिम स्थिति है। तू एक घटिया औरत है। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। तू एक सस्ती औरत है, कितनों के साथ सो चुकी है। क्या तू सचमुच खुद को महत्वपूर्ण समझती है? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरी उस छोटी बहन को नहीं छेड़ूंगा? तुम भी मरा हुआ इंसान बन जाओगे। और तुम्हारी वो कंपनी चलाने वाली बहन, कुत्ते की तरह हमारी बाई ग्रुप में सहयोग मांगने आई थी। उन्हें मार डालो। मेरी एक बात से ही सब हो जाएगा। हा हा हा। माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। हम तुम्हारे अंदर कोई ईमानदारी नहीं है। घुटने टेको। हाँ, कितना सफेद है। आखिर हुआ क्या है? क्या कंपनी में कोई समस्या है? जल्दी बताओ, तुम मुझे बेचैन कर रहे हो। कोई भी समस्या क्यों ना आए, उसका हल तो निकल ही आएगा। शाओ युन ने मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मजबूर किया। उसने यह भी कहा, छोटी बहन की टांग तो बाई फेई ने तोड़ी थी। 4 बड़े परिवारों में से बाई परिवार का बाई फेई। तीसरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? पापा की कार दुर्घटना कोई हादसा नहीं थी। यह सब बाई फेई ने किया है। बाई परिवार और श्याओ परिवार, वे हमें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। पापा की हत्या हुई,
छोटी बहन अपंग हो गई। अब हम क्या करें? क्या हम छोटे भाई को फोन करके देखें? इन 7 सालों में कितनी ही बार फोन किया है। अगर फोन लगता तो पहले ही लग गया होता। उसने बस एक चिट्ठी छोड़ी थी। कहा था कि दुनिया देखने जा रहा है। अब पापा के देहांत में भी वह नहीं लौटा। शायद हमें भूल गया है। क्यों ना मैं वाइफी के साथ ही रहने लगूं। इस तरह कम से कम हम सब सुरक्षित तो रहेंगे। मैं शाओ युन के साथ हूं। यह भी अच्छा है। तुम दोनों क्या बकवास बोल रहे हो? वाइफी और शाओ युन। कौन नहीं जानता कि लो शहर में बदनाम कामुक लड़का है। फोन कनेक्ट हो गया। हेलो पापा, मैं लाओ लियू हूं। तुम लोग ठीक तो हो? शश, पहले उसे मत बताना। अभी भी ठीक है। शूरा, श्री मेंग, इस बार आपकी वापसी का कारण है। मेरे पालक पिता का निधन हो गया है। मैं उनकी श्रद्धांजलि देने आया हूं, साथ ही अपनी 5 बहनों से मिलने भी। शुरा, यह आप क्या कर रहे हैं? इस यात्रा का मेरा एक और कार्य है, लो शहर का निरीक्षण करना। तुम मेरे संरक्षक हो। यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूं। हाँ? अरे ओमंतु, तू घर बदल लिया और बताया तक नहीं। अब मैं लौटकर आया हूं। तेरी कब्र के सिवा मुझे अपना घर भी नहीं मिल रहा। यही जगह है ना? हाँ, तोड़ दो। तू कौन है बे? यह मेरे पिता की कब्र है। मैंने सिर्फ सुना है। मिंग वुया की 5 बेटियां हैं। अचरज की बात है, एक और बेटा भी है। मुझे मारो। हाँ, एक अकेला कई से लड़ रहा है, और इतनी आसानी से। यह व्यक्ति, यह क्या यह वही है जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूं? असली कुंफू महारथी। मैं भालू भाई का आदमी हूं। चलो 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 चलो। मैं बूढ़ा लिन बेचैन हूं। कृपया, आप दोनों कौन हैं? मेरा नाम ली किंगजियाओ है। ये मेरे दोस्त मिंग किंग हैं। लड़के के हाथ पैर के करतब, वाह, बहुत शानदार है। बस कुछ दिखावटी करतब हैं। आप बहुत विनम्र हैं। इन वर्षों में मैंने कसरत करके स्वास्थ्य सुधारा है, पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। क्या आप दोनों मेरे घर चलेंगे? मैं कुछ सलाह लेना चाहूंगा। बाबूजी, आज हमें कुछ काम है, किसी और दिन मिलते हैं। आज हमें कुछ काम है, किसी और दिन मिलते हैं, डीटी जेडो। अरे रुकिए। मैं बूढ़ा लिन बेचैन हूं। लो शहर में मेरा कुछ नाम है। अगर आप दोनों को लो शहर में कोई परेशानी हो, मेरा फोन कर सकते हैं। अगर समय मिले तो मेरे घर गरम चाय पीने चलें। लिन समूह के चेयरमैन, सोचा नहीं था तुम इतने काबिल हो। हाँ 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 हाँ, मैंने मजाक किया, क्षमा करें। महाराज, आपको पता नहीं है, यह खून का थक्का मेरे शरीर में सालों से है। दवा या इलाज कुछ काम नहीं आया। इसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। आज आपने मेरी जान बचाई है महानुभाव। कृपया लिन मुझे एक प्रणाम करने दें। मैं तुम्हारे शरीर का जमा हुआ खून निकाल दूंगा। तुम मेरी 5 लोग ढूंढने में मदद करो। महानुभाव, बेझिझक कहिए। अभी मैंने आपको जो जानकारी दी है, इस तस्वीर के साथ आपको आदमी ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। अगर आप दोनों को कोई आपत्ति न हो तो ये 3 दिन मेरे यहां ठहर सकते हैं। तो फिर हम आपको तंग करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुरंत किसी को भेजता हूं, तुम्हारे कमरे ठीक करवाता हूं। गुरु लिन, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अभ्यास में दोगुना समय लगेगा, मेहनत का फल आधा ही मिलेगा। श्री मेंग की पैनी नजर से कुछ नहीं बचता। सच कहूं तो शूरा जल्द ही लो शहर पहुंचेगा।
वह राजा के लिए जनता की स्थिति जांचेगा। हम जैसे व्यापारी सभी डरे हुए हैं। बुरा काम नहीं किया तो भूत के दरवाजे पर दस्तक से क्यों डरें? सुनो। अरे वाह! श्री मेंग, जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे थे वह मिल गया है। तो अब हम चलते हैं। चलो। हाँ हाँ हाँ, मेंग हेयन और मेंग जियोइन है ना? तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? क्या कर रहे हो? दीदी, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। छोटी बहन, तुम लोग कौन हो? अरे यह तो बड़ी स्टार मेंग टोंगेन नहीं है। आओ मुझे एक चुंबन दो। मैं देख रहा हूं तू जीना नहीं चाहती। उसे मार डालो। मैं जानता हूं तुम बाई फेई के आदमी हो। आज की तोड़फोड़ का काम पूरा हो चुका है। यहां 10,000 रुपए हैं। तुम दोस्तों को अच्छा खाना खिलाओ। 10,000 रुपए बहुत हैं। भिखारी को दान देना है क्या? किसी से मिन्नत करनी है तो मिन्नत करने का अंदाज होना चाहिए। घुटने टेको। हाँ 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 हाँ। मेंग टोंगेन, मेरा विरोध करने का यही अंजाम होता है। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया सावधान, यह लड़की प्रशिक्षित है। भैया सावधान, यह लड़की प्रशिक्षित है। प्रशिक्षित है। हाँ हाँ, मुझे ऐसी ही पसंद है। आज मैं तुझे खा जाऊंगा। आगे बढ़ो। एक और हरकत करके देखो। रुक जाओ। शांत रहो। डंडा फेंक दो। लड़ने का दम था न? हिलकर दिखाओ। अरे मुझे घूर रही है। घुटने टेको। घुटने टेको। एक और हरकत की तो फिर हिला तो तेरी बहनों की जान नहीं बचेगी। हाँ 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 हाँ। फिर तू ही है। एक और मौत से न डरने वाला आ गया। आज तो मैं जान बख्श दो, जान बख्श दो। मैं भैया के आदमी हूं। दीदी लोग, मैं देर से आया। हाँ 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 हाँ, बॉडीगार्ड भी बुलाए हैं। श्रीमान बाई, यही लड़का है। पिछले दिन कब्रिस्तान में भी यही था। यह लड़का कुंफू जानता है। कुछ काम के नहीं हो तुम लोग। उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी जिंदगी आराम से कटवा दूंगा। क्या हाल है? तुम्हारा नाम बाई फेई है? हाँ सही है। लॉस एंजलिस के 4 प्रमुख परिवार, बाई परिवार का युवराज यही है। अरे अरे नादान, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? मैं बाई परिवार का ज्येष्ठ पुत्र हूं। यहां तक कि युद्ध के देवता भी मेरा सम्मान करते हैं। तुम कौन होते हो? असुर दूत आ गया है। लिन परिवार के लिन बेचैन ने असुर दूत को प्रणाम किया। शहर के प्रमुख को प्रणाम। अरे नादान, असुर दूत आ गया है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। असुर दूत महोदय, यह व्यक्ति मेरे धन से ईर्ष्या करता है और अपनी मार्शल आर्ट क्षमता पर घमंड करता है। फिर कुछ नीच बहनों के साथ मिलकर साजिश रचता है। उठो और मेरे पैसे ठग लो। वह वह और वह, वे सब उसके गुंडे हैं। मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। आपको मेरा न्याय करना होगा। महान योद्धा, महान योद्धा। हाँ हाँ, इस आदमी ने हमें धमकाया है।
हम भी बुरा काम नहीं करना चाहते थे। वह अपनी मार्शल आर्ट के दम पर हमें मारता पीटता और गाली देता रहता। हम भी मजबूर थे। जी हाँ शूरा दूत महाराज, आप हमारा न्याय अवश्य करें। आह, इस दूत के सामने झूठ बोल रहे हो। क्या मैं अंधा हूं या क्या? अंकल लिन, अंकल शेन, तुम सब अभी यही थे। तुम सबने देख लिया। तुम सबको मेरा साक्षी बनना होगा। श्वेत उड़न राक्षस दूत यही हैं। हम तो बिल्कुल हैं। राक्षस दूत के आदेश सर्वोपरि हैं। हम्फ। अभी जो कुछ हुआ, असुर दूत ने सब देख लिया। साफ तुम ही हो जो हुक्म चला रहे थे, कमजोरों पर जुल्म ढा रहे थे। अब तुम्हारी यह हिम्मत की पहले शिकायत करो। असुर दूत को धोखा देना, असुर महाराज को धोखा देना है। बाई फेई तुम्हारा बाई परिवार। अब मैं लो शहर में नहीं रहना चाहता। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या? आप सभी पर बहुत अत्याचार हुआ है। शुरा देश के स्वामी के आदेश से जनता की स्थिति देखने आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मैं शुरा की तरफ से और लो शहर के मेयर की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूं। लोचेंग के शहर प्रमुख की ओर से आप सभी से क्षमा मांगता हूं। मुझे बहुत खेद है। जिफेई को उसकी करनी की सजा जरूर मिलेगी। लगता है तुम्हारा बाई परिवार खत्म हो गया है। हम्फ। अभी अभी मैंने संपर्क किया था। तुम्हारे बाई परिवार के मुखिया बाई किंगहुई को आकर इन्हें ले जाना चाहिए। भैये, आज हम इतने लोग तुम्हारे साथ हैं। कितना सम्मान है। दादाजी दादाजी, हमारा वह परिवार खत्म हो जाएगा। तुम मुझसे तुरंत माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। शुरादूत महोदय, नगर प्रमुख महोदय, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। आह, तुम किससे माफी मांग रहे हो? रेंग कर माफी मांगो। तो ईमानदारी दिखाओ। रिफे, तू धोखेबाज बेईमान है। दादा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शूरादूत महाराज का अपमान करने की? दादा, मैंने गलती कर दी। मैं जानता हूं मैं गलत था। शूरादूत महाराज, यह मेरे बाई परिवार की अनुशासनहीनता है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए मेरा बाई परिवार 50 लाख देने को तैयार है। कृपया स्वीकार करें। तुम मुझसे क्या कह रहे हो? सभी की गलतियां वो सिर्फ मेरे बाई परिवार की हैं। उम्मीद है ये थोड़े पैसे। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? मैं चाहती हूं तुम उसकी टांग तोड़ दो। वो मेरा बेटा है, मैं उसकी जगह लूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शूरादूत महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। महापौर महोदय, न्याय कीजिए। कोई बात नहीं, बस तुम लोगों को कोई चोट नहीं आई, यही मुख्य बात है। लो शहर एक अच्छा शहर है। लाओ मिंग की मौत बाई फेई के कारण हुई है। पांचवी दीदी की टांग भी बाई फेई ने ही खराब की है। लगता है इस बार मैंने बाई परिवार को सस्ते में छोड़ दिया। तुम जल्दबाजी मत करना। बाई फेई के पास मत जाना। बाई परिवार लो शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। आज अगर शुरादूत न होता, बस रास्ते में मिल गया। नतीजे सोचकर ही डर लगता है। दीदी, जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम और मत कहो। अब मिंग किंग भी वापस आ गया है। हमें अच्छे से जीना चाहिए। हाँ आओ, तीसरी दीदी तुम्हें अच्छे से देखे। 7 साल से मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारी बहुत याद आती थी। हाँ, स्वाद तो वही है। हाँ हाँ, तुम लोग कुछ गड़बड़ मत करना। आगे चलकर मिंग किंग को जीवन साथी तो ढूंढना है। कैसा जीवन साथी? हम पांचों। कौन सी ऐसी है जो मनमोहक नहीं? सभी तो अद्भुत सुंदरियां हैं। छोटे भाई, हम पांचों में से एक को चुन लो। चौथी दीदी, चले गए थे तो वापस क्यों आए? वापस मत आना। यह कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी चौथी दीदी को याद कर रहा था। तुम्हें पता नहीं है, शुरू में तुम्हें सबसे ज्यादा किसने सताया था? तुम जाने के बाद सबसे ज्यादा किसने तुम्हें याद किया? उन दिनों तो किसी को यह भी चिंता थी कि तुम खाना नहीं खा पाओगी। रात भर रोती रहती थी। हाँ हाँ हाँ, मिंग टोंगबेंग, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। गुस्सा आ गया न? हाँ हाँ तुम। अरे बाप रे, मेरी प्यारी चौथी दीदी, तुम गुस्सा मत करो। अरे यह स्वाद तो वही है। तुम अब भी नाराज हो।
मैं चूमूंगा, प्यार करूंगा। चौथी दीदी, मैंने गलती कर दी। गलती की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें हमें खाने पर बुलाने की सजा दी जाती है। अरे कोई बात नहीं, कल का दिन ठीक रहेगा। मेरे लिए लो शहर के बारे में जानकारी देखो। सबसे अच्छा होटल कौन सा है? स्टारलाइट होटल। अच्छा, कल रात मेरे लिए एक टेबल बुक कर दो। सबसे बढ़िया प्राइवेट रूम चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी, तीसरी और चौथी बहन अभी भी काम पर हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी बहन अभी भी काम पर हैं। तुम आकर मुझे और छोटी को ले जाओ। चलो सब एक साथ होटल चलते हैं। ठीक है, मैं अभी आकर तुम्हें लेने आता हूं। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ये फटेहाल कपड़े देखो। क्या यह वह जगह है जहां तुम लोगों को आना चाहिए? अरे तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? क्या यह खाने की जगह नहीं है? हम क्यों नहीं आ सकते? यह तो स्टारलाइट होटल है, पूरे लो शहर का सबसे बड़ा और महंगा होटल। एक डिश की कीमत हजारों में है। क्या तुम जैसे गरीब लोग इसे खरीद सकते हो? तुम लोग, एक पकवान हजारों का है। छोटे भैया, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? एक पकवान हजारों का है, बहुत महंगा है, हमारे बस की नहीं। जल्दी निकलो यहां से। क्या यह जगह तुम्हारे लायक है? यह ऑर्डर तुम लोग जानते हो ना? बावान, क्या बकवास सुपीरियर रूम है? क्या बकवास सुपीरियर रूम है? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। अपने अपाहिज को लेकर जल्दी निकलो यहां से। क्या हुआ है? मैनेजर, ये तीन गंदे चालबाज जबरदस्ती रूम में घुसे और मारपीट की। बस तुम कुछ गरीब लोग यहां आकर धौंस जमाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मैनेजर हो? क्या तुम इस ऑर्डर को पहचानते हो? मां माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं। पता नहीं था कि आप जैसे महत्वपूर्ण अतिथि आए हैं। कृपया अंदर आइए। प्रबंधक जी, आपने हमारे साथ उपेक्षा करने की हिम्मत कैसे की? सबसे सम्मानित अतिथि, कल से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। लाओ लियो, यहाँ खाना सस्ता नहीं है। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? सिद्धांततः उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। मैं बाहर देखने जाता हूं। मिंग गुआंगेन, तेरी उस छोटी सी तनख्वाह से इतने पैसे में यहाँ खाना खा सकते हो? कहीं तूने किसी अमीर को तो नहीं पकड़ लिया? हाँ हाँ। तू कौन है? तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? ओह, मुझे पता चल, तू ही मिंग गुआंगेन है। यह तेरा रखेल है ना? आज कैसे अपने छोकरे को लेकर अमीर बनने का दिखावा कर रही है? मैं मिंग किंग हूं, मिंग गुआंगेन का भाई। अभी माफी मांगो, अभी माफी मांगो तो मैं माफ कर सकता हूं। भाई, कपड़े तो बढ़िया पहने हैं, लेकिन तुम्हारी यह कला देखकर, लेकिन तुम्हारी यह हालत देखकर, तुम्हारे पास इस महंगी जगह पर खाने के पैसे भी नहीं होंगे। आज तुम घुटने टेको, मुझे तीन जोरदार सिर झुकाकर सलाम करो, फिर मेरे जूते साफ करके चाटो। यह सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। तुम भी वैसे ही हो। हाँ, यह आदमी दिलचस्प है। क्या हुआ? जनरल मैनेजर यही हैं। अरे शाओ गोंगजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जनरल मैनेजर पिंग, तुम लोग इस तरह के बेकार आदमी को अंदर आने दे सकते हो? तुम्हारा स्टारलाइट होटल इतनी उच्च श्रेणी की जगह, सचमुच हर कोई, हर आम आदमी अंदर आ सकता है? हाँ हाँ हाँ, यह रिसेप्शन की गलती है। मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। बड़ी हास्यास्पद बात है। इतना बड़ा होटल, तुम भी दिखावे से आंकने लगे हो। मुझे तो तुम ही हंसी के पात्र लगते हो। शाओ साहब हमारे होटल के प्लैटिनम सदस्य हैं। तुम कहां से आए इस कंगाल? स्टारलाइट होटल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। श्रीमान जियो का अपमान कर दिया। मुझे लगता है तुम लो शहर में रहना ही नहीं चाहते। हम्फ, मैं यकीन नहीं करता कि महज एक जियो परिवार लो शहर में इतना ताकतवर हो सकता है। इसे बाहर फेंक दो। रुको, सुनने में आया है यह लिन परिवार की संपत्ति है। देखो तो। देखते हैं। चेयरमैन से मिलिए। तुम्हारे पास लिन परिवार के मुखिया का टोकन कैसे है? दादाजी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। लिन परिवार के टोकन की नकल करने की तुमने हिम्मत की। ऊपर के साथ धोखा और नीचे के साथ छल। कार्यकारी शियाओ, आप कह रहे हैं कि यह टोकन नकली है? क्या तुम सोचते हो यह गरीब लड़का टोकन निकाल सकता है? अरे हाँ 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 हाँ, एक गरीब लड़का।
लिन परिवार के प्रमुख का टोकन कैसे हो? लिन परिवार के प्रमुख का टोकन कैसे हो सकता है? लिन परिवार के प्रमुख का टोकन कैसे हो? हाँ, रुको। अरे लिन साहब, आप यहां कैसे? मेरे दादा कहा करते थे, यह टोकन उनके व्यक्तित्व का प्रतीक है। अभी होटल में जो हुआ, मैं लिन समूह की ओर से क्षमा मांगता हूं। लिन फेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? वह एक घटिया भिखारी है। ऐसी चीज उसके पास कैसे हो सकती है? निश्चित ही उसने इसे गढ़ा है। शाओ युन, मेरे लिन परिवार के मामले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिन परिवार के मेहमान का अपमान किया है। अब स्टारलाइट होटल भी तुम्हारा स्वागत नहीं करता। लिन फेंग, तुम लोग मेरा इंतजार करो। मैंने तुम्हें जाने दिया। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रहा हूं। अरे तुम, अरे मैं भी तुम्हें लंबे समय से सहन कर रहा हूं। युवराज लिन, मैंने गलती की, मैं अंधा था। कृपया मुझे माफ कर दो। अभी अपना सामान लेकर निकल जाओ। लिन परिवार को तुम जैसे कुत्ते की जरूरत नहीं। आह, मैं यह छोटा आदमी। श्रीमान जियो, अभी तुमने क्या कहा था? मुझे जूते चाटने के लिए घुटने टेककर सिर झुकाने दो। ठीक है, जूता चाटने की जरूरत नहीं है। तुम घुटने टेककर सिर झुकाओ, फिर यह मामला खत्म हो जाएगा। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग जान जाएंगे। तुम श्याओ दा गोंगजी, एक गरीब लड़के के पैरों तले रौंदा जाना। कितनी शर्म की बात है। कभी नहीं हो सकता। अच्छा, बस इसी तरह लेटे रहो। श्याओ युन नीचे झुककर माफी मांगे। तुरंत भाग जाओ, श्याओ परिवार को शर्मिंदा मत करो। मेन किंग, इतने सालों बाद मिले हैं। तुम इतने काबिल हो गए हो। तुम अभी मेरे हीरो लग रहे थे। यह शाओ यून अपनी मर्जी का मारा है। आखिरकार दिल की भड़ास निकल ही गई। श्री मिंग, क्या मैं पूछ सकता हूं, आपका और लिन परिवार के मुखिया का क्या संबंध है? चूंकि तुम मेरा नाम जानते हो, तुम वापस जाकर लिन बेचैन से पूछो। पहले मैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं चाहिए। हाँ, लिन फेंग ने अचानक बाधा डाली। तो श्री मिंग, आपकी रात का भोजन आनंददायक हो। श्री मिंग, आज रात का सारा खर्च लिन परिवार द्वारा किया जाएगा। इन सालों तुम कहाँ थे? अचानक इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? मैं तो एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स कोच हूँ, पर लगता है तुमसे हार जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल, मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पास लिन परिवार के मुखिया का टोकन भी है। क्या यह संभव है कि तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो? ठीक है, ठीक है, तुम खुद छठे भाई से सुनो। छोटे भाई, जल्दी बताओ। असल में तो जब मैं 15 साल का था तब घर से निकला, फौज में भर्ती हो गया, फौज में चला गया। अरे आखिरकार बस मैं अकेला ही रह गया हूँ, एकाकी और दुखी। बिना किसी कारण के मैं शूरा मंदिर में शामिल हो गया। कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद मैं मंदिर का प्रमुख बन गया। वह शूरा मंदिर, मैंने उसके 4 संरक्षक भी नियुक्त किए। 8 महान राजा, जिनसे पूरी दुनिया का पति है। वो भी पिछले दिनों हमारे घर के सामने जो वह शूरा दूत आया था, वह भी मेरा आदमी था। तुम तो बड़े बड़े दावे करते हो और बढ़ा चढ़ाकर बोलो। हाँ, तुमने पहचान लिया। अगर तुम थोड़े भी भरोसेमंद होते तो शायद मैं तुम पर इतना अविश्वास नहीं करती। मतलब यह है कि इन कुछ सालों में तुम सिर्फ लड़ाई में बेहतर हुए हो, बाकी तो कोई खास सुधार नहीं दिखता। हाँ, बाकी बहनें कहाँ हैं? दीदी सब्जी खरीदने गई हैं। दूसरी दीदी, तीसरी दीदी और चौथी दीदी सब काम पर गई हैं। बस हम 2 ही रह गए हैं। ओह, 5वीं दीदी। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी? मैं कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढ सकता हूं जो तेरे पैर ठीक कर दे। मुझे दिलासा मत दो। सभी डॉक्टरों ने कहा कि ठीक होने की संभावना बहुत कम है। उन सभी ने मुझे अंग काटकर कृत्रिम अंग लगाने की सलाह दी है। वे सिर्फ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। मेरा एक दोस्त है जो बहुत कुशल डॉक्टर है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। पहले यह पानी पी लो। अरे किंगजियाओ, मैं गुई यी 13 सुइयों के उत्तराधिकारी से संपर्क कर रहा हूं। वांग शेंग जी, मैं अपनी 5वीं बहन के पैर का इलाज करवाऊंगा। बड़े भाई वांग शेंग जी इस समय विदेश में आदान प्रदान कार्यक्रम में हैं। वे कम से कम आधे महीने बाद ही लौटेंगे, तो फिर शुरा आदेश जारी करो।
जी, मैं तुरंत 5वीं बहन के लिए लो शहर का सर्वश्रेष्ठ चाओयांग अस्पताल बुक करता हूँ। मैंने जिससे मिलने का वादा किया था वह अभी भी रास्ते में है। मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया है। फिर तो बहुत पैसा खर्च होगा। अरे 5वीं दीदी, इन बातों की चिंता मत करो, चलो हम पहुंच गए। अरे मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कैसे ढूंढूं। खुद ही चले आए। तुम लोग कौन हो? ली शुजेन ने हमें यहाँ उसका इंतजार करने को कहा है। ली शुजेन? हाँ, डॉक्टर ली यहाँ इलाज करते हैं, यह सही है। लेकिन श्रीमान बाई ने पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखा है। हमारे पास अपॉइंटमेंट का इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण है। अपॉइंटमेंट? बस मेरे पास पैसे हों। यह पूरा अस्पताल मेरा है। पैसे नहीं तो लाइन में लगो। अगर मैं कह दूं तो तुम कभी इस अस्पताल में इलाज नहीं करा पाओगे। हाँ हाँ हाँ, तीनों कृपया बाहर जाएं। मरीज को आराम करने दें। हम जान बचाना और रोगियों की सेवा करना लोगों के लाभ के लिए एक उपकरण बन गया है। मैं इस अस्पताल को देखता हूं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने क्या कहा? हमारा अस्पताल, तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पैसे नहीं हैं तो बाहर जाइए। यहां आंखों के सामने मत खड़े रहो। अरे तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? अपने प्रमुख को बुलाओ। तीनों, मुझे लगता है हमें सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। अगर आप लोग जिद पर अड़े रहे तो मुझे तीनों को जाना होगा। बिना पैसे के डॉक्टर ली का अपॉइंटमेंट, 2 बेकार के आदमी, एक अपाहिज। यह मामला हमारे चाओयांग अस्पताल की गलती है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं, लेकिन कृपया आप सब दूसरे अस्पताल में जाकर देखो। तीनों निकम्मे, खुद ही चले जाओ, विदा नहीं करूंगा। कुछ खास दवाएं मरीज को कुछ छूट दे सकते हैं। यूकॉन मरीज को कुछ छूट दे सकते हैं। एमए? हाँ हाँ हाँ, शोरा दूत, आपका आदेश सही है। यह शोर क्या है? चलो देखते हैं। डीन यू, आप यहां कैसे? क्या कर रहे हो? अरे ये 3 गरीब बदबूदार कलाकार, अरे ये 3 गरीब बदबूदार चालबाज। क्या तुम युवराज जीफी को ठगना चाहते हो? हम उन्हें भगाने ही वाले थे। अरे हाँ हाँ हाँ, आप ही मुख्य चिकित्सक हैं। तुम हो। तुम्हारी नर्स और विभागाध्यक्ष मरीजों को बिना पूछे लाइन में घुसने देती हैं। अब हमें गाली भी दे रही हैं। डॉक्टरों को तो मानवता की सेवा करनी चाहिए। चाओयांग अस्पताल, यह पूरे लो शहर में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अस्पताल कहलाता है, लेकिन अब देखता हूं तो बस ऐसा ही है। क्या तुमने इसी तरह उन्हें प्रशिक्षण दिया था? कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहां से। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहां से। कोठाफक, कल से तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहां से। मैंने बहुत बेअदबी कर दी, मैं इन्हें अभी बाहर निकालता हूं। तुम क्या करना चाहते हो? ये लोग पहले आए थे। दीन साहब का इशारा मैं समझ गया। बस पैसे की बात है न? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। जल्दी से इन 3 गंदे कलाकारों को मेरी आंखों के सामने से गायब करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें बाई परिवार को नाराज करने का डर नहीं है? बाई परिवार झाओयांग अस्पताल लो शहर के सबसे अमीर शेन डाफू की संपत्ति है। बाई परिवार आखिर है क्या चीज? सुरक्षा गार्ड, इस चीज को बाहर फेंक दो। तुम मरना चाहते हो, मुझे छोड़ दो। श्री मेंग तुरंत आपके परिवार वालों को वार्ड की व्यवस्था कर देंगे। दीन साहब कृपया। दीदी, आप यहां 5वीं दीदी को देखिए। मैं कुछ फल खरीद कर आती हूं। अच्छा, तुम सावधान रहना। हाँ? तुम क्या करना चाहते हो? यह तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो बाई परिवार का बड़ा बेटा हूं। तुम सिर्फ एक बदबूदार लेखक हो, एक कायर बदबूदार आदमी। बेटा अनुशासनहीन है। पिता की गलती। पापा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की? अब तुम भी इस दर्द को महसूस करो। आ आ चार महान परिवार। तुम बस एक बिल्कुल बेकार इंसान है। पापा, यह तो बिल्कुल गलत है। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। दादाजी, आपको मेरी और पापा की मदद करनी होगी। वह मेंग किंग, उसने पापा को अस्पताल से निकाल दिया। वह अभी भी रास्ते में घात लगाए बैठा है। मेरे पिताजी को इस हालत में पीटा है। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। हम इस बदला न लिया तो मैं बाई किंग हुई इंसान कहलाने लायक नहीं रहूंगा। हम आह दादाजी, क्या हुआ? शूरा लोचेंग आ गया है। शूरा का दूत दिखाई दे चुका है। इस मामले को अभी खुलकर नहीं कर सकते। नहीं तो अगर हमने परेशान कर दिया गुप्त यात्रा पर आए शूरा महाराज को, तो हमारा बाई परिवार। सच में बस इतना ही? तो क्या हम इसी तरह छोड़ देंगे? हमारा बाई परिवार लो शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक है। एक बेकार आदमी से इस तरह अपमानित हो गया। आदेश जारी करो। तुरंत काट दो। बाई परिवार और मेंग गुआंगदेन कंपनी के सभी सहयोग, बाई परिवार और मेंग गुआंगदेन के सभी अनुबंध स्थगित कर दिए जाएं। जो भी बाई परिवार के साथ सहयोग करने वाली कंपनियां हैं, उन्हें बिल्कुल भी मेंग गुआंगदेन की कंपनी के साथ सहयोग नहीं करने दिया जाएगा, वरना तुम मेरे बाई परिवार के दुश्मन बन जाओगे। दादा, यह तो शानदार चाल है। यह तो सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। भले ही भगवान शुरा आ जाएं, वे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब मेन गुआंगदेन की वो छोटी कार्यशाला बंद हो जाएगी, तब हम उससे करोड़ों का मुआवजा लेंगे। अरे तू, भविष्य में तो बाई परिवार की बागडोर संभालनी है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, वो मेंग किंग की छोटी स्टार बहन। लगता है श्याओ परिवार की कंपनी से अनुबंधित है। मैं फिर श्याओ युन से बात करता हूं। प्रबंधक मिंग हाल ही में मुश्किल में है क्या? प्रबंधक श्याओ, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं अभी कॉल कट करता हूं। जल्दी मत करो। आज रात फ्लाइंग टाइगर के टीवी पर मिलते हैं, न आऊं तो मत मानना। अरे दीदी, खाना तैयार होने ही वाला है। अरे खाना अभी नहीं खाऊंगा, मुझे बाद में फ्लाइंग टाइगर के टीवी जाना है। यह खाना अभी तैयार हो जाएगा, फिर बाहर जा रहे हो। अरे व्यापार के मामलों में तुम क्या समझते हो? मैं पहले जा रहा हूं। ओह, रास्ते में धीरे चलना। क्या यह मशहूर गुआंगडोन समूह के अध्यक्ष मिस्टर मिन नहीं हैं? जियो युन, मैं तुमसे बात करने आया हूं। किस बात की बात करेंगे? पियो। जियो युन, मैं अनुबंध पर बात करने आया हूं। शाओ यून, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे छोड़ दो। आह, कमीने, मुझे छोड़ दो। रुको, यह बदबू कहां से आ रही है? क्या यह वह जगह है जहां तुम आ सकते हो? हटो। ओह, तू जबरदस्ती अंदर आना चाहता है ना? इसे चाटकर साफ कर दे मेरे लिए। मैं दया दिखाते हुए तुझे अंदर आने दूंगा। मैनेजर, वह फिर से हमारी जगह तोड़ने आया है। लोगों को मारकर अंदर घुस गया। मेंग गुआंगडेन, आखिरकार तू मेरे हाथों में आ ही गया।
किसकी हिम्मत है जो मेरे काम में बाधा डाले? तो यह तुम हो, निकम्मे। पिछली बार लिन परिवार में तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला कोई था। रुको, सच में एक कमीना भिखारी है। कमीना भिखारी, कमीना भिखारी। फ्लाइंग टाइगर के टीवी के लोगों को पीटकर भागने की सोच रहे हो। यहाँ कोई आम जगह समझ रखी है तुमने? अरे भाई, बड़े भाई, जल्दी आओ, फ्लाइंग टाइगर के टीवी में मुझे बचाओ। तुमने यह क्यों नहीं पूछा कि मैंने उसे क्यों पीटा? मुझे क्या फर्क पड़ता है क्यों पीटा तुमने? गंदे भिखारी, सुन लो मेरी बात। गंदे घोड़े, मैं तुमसे कहता हूँ, मारने वाले को माफी मांगनी होगी या फिर पैसे चुकाने होंगे। तुम पैसे कैसे चुकाओगे? अगर पैसे नहीं हैं, तो घुटने टेक कर सिर झुकाओ। क्या तुम लोग इस चीज को पहचानते हो? गंदे कमीने, मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेको, मेरी गलती मानो और माफी मांगो। गार्ड, मेरी गलती मानो और माफी मांगो। क्या तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं? यह लिन परिवार के मुखिया का टोकन है। इसे लिन परिवार के मुखिया ने स्वयं दिया था। पूरे लो शहर में 5 से ज्यादा लोगों के पास नहीं है। जल्दी से युवराज से माफी मांगो। राजकुमार, हमसे गलती हो गई, क्षमा करें। रुको, अरे बाप रे, राजकुमार शाह, आप इस हालत में कैसे पहुंच गए? क्या अभी पिटाई कम पड़ी है क्या? मिस्टर मिंग, आज मैं तुम्हें अपने जूते चाटने पर मजबूर करूंगा, वरना मैं तुम्हें दादा कहकर बुलाऊंगा। पता नहीं तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से आता है। बिग बियर, बिग बियर कौन है? लुओचेंग के भूमिगत सम्राट लोंगहांग, लोंग मास्टर के 3 प्रमुख योद्धा हैं। खोंगरो एनजीएचे, शेर, तेंदुआ और भालू। यही तो वह भालू है। हम, किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? उसे काट दो। पैसा मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। मत लड़ो, कम पीड़ा होगी। यही कचरा तुम लाए हो? तो फिर तुम क्या करोगे? तुमने अभी क्या कहा था? घुटने टेक कर जूते चाटो। अरे टाइगर भाई, अब तुम ही बताओ क्या करें। ये लिन परिवार का मेहमान है और ये शॉ परिवार का बेटा है, यहां तक कि बिग बियर भी। शॉ जी, आप घुटने क्यों टेके हैं? टाइगर भाई, मैं उसकी मौत चाहता हूं। जवानों को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। अगर तुमने हाथ उठाया तो यही तुम्हारी हालत होगी। सही मौका है। मैं भी तुम्हारे इन फालतू मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मैं हूं ली हूं। मुझे धमकी देना सबसे ज्यादा नापसंद है। रुको, लिन बड़े बेटे, मिंग बेटे, बाकी मुझ पर छोड़ दो। यह तुम हो, लिन बेटे। टाइगर भाई, मिंग बेटे हमारे लिन परिवार के मान्य अतिथि हैं। अगर मैंने कोई गलती की है तो कृपया हुगे मेरे लिन परिवार को एक मौका दे। लिन कुमार, मेरी बाघ की इज्जत एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन आपका यह दोस्त ने श्योम को चोट पहुंचाई। वह तो लोन मास्टर के चेहरे पर चोट है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिन परिवार के पास कितने मुख हैं जिन्हें ड्रैगन मास्टर सम्मान देगा? तुम, आज टाइगर को मैं ले ही जाऊंगा। लेपर्ड, क्या तुम विश्वासघात कर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है ड्रैगन मास्टर तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ेगा? ड्रैगन मास्टर के सामने मैं स्वयं क्षमा याचना करूंगा। इस मामले की चिंता तुम मत करो। चलो, देखते हैं कौन हिलता है। जो भी एक कदम बढ़ाएगा मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। बेकार के लोग। सावधान। हाँ भैया लिनफेंग, फिर मिलते हैं। मैं जरूर आकर माफी मांगूंगा। कुंवर मिंग, चलो हम चलते हैं। लिनफेंग, तुम हमेशा मेरा विरोध क्यों करते हो? कुंवर शियाओ, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। बुरे कर्म करने वाला खुद ही बर्बाद हो जाता है। लोग ये बेकार तुमने किया।
लोग ये युवराज मिंग। अरे नौजवान, तू कौन होता है? तुझे बोलने का हक किसने दिया? तू कौन होता है? मैं कौन होता हूं? लिन परिवार अब बहुत ताकतवर हो गया है। ड्रैगन मास्टर। मिस्टर मिंग, आपने बहुत जल्दबाजी की। आपने ड्रैगन मास्टर को नाराज कर दिया है। मेरा लिन परिवार भी शायद आपकी रक्षा न कर सके। वह कौन है? वह लो शहर की अंडरवर्ल्ड दुनिया का सम्राट है। अन्य 4 बड़े परिवारों के व्यापार करने के तरीके से अलग। वह क्रूरता से ही आगे बढ़ा है। यहां तक कि 4 बड़े परिवार भी उसे कुछ सम्मान देते हैं। सम्राट को किसने इतनी हिम्मत दी सम्राट कहलाने की? तुमने लोन मास्टर का अपमान किया है। लो शहर में रहना शायद अब मुश्किल होगा। बेहतर है मेरे साथ लिन परिवार चलो। मैं आपकी भावना को स्वीकार करता हूं। कृपया लिन परिवार के मुखिया को मेरा संदेश दीजिए। किसी और दिन, किसी और दिन, किसी और दिन मैं निश्चित रूप से आपके घर आऊंगा। आज मैं व्यस्त हूं। अब मैं चलता हूं। ठीक है, वह भी ठीक है। अरे किंगजियाओ, चलो उस लॉन्ग हान से मिलते हैं। बॉस, जरा ठहरिए। इस मामले में आपको खुद ही कार्रवाई करनी होगी। तो फिर मैं आपका किंगजियाओ संरक्षक अपने कर्तव्य में बिल्कुल चूक जाऊंगा। याद रखना लड़के, आसानी से किसी को मत मारना। लॉस एंजल्स कोई युद्ध का मैदान नहीं है। समझ गया? रुको, किस लिए? दीदी, तुम 5वीं दीदी को चिंता मुक्त होकर अस्पताल में आराम से रहने दो। बाकी चीजों की फिक्र मत करो। अरे दूसरी दीदी ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। अरे अरे दीदी, मुझे एक और कॉल आई है। मैं अभी कॉल काटता हूं। अपना यह सामान समेट लो। महोदय, आप आखिर हैं कौन? शूरा को नमन। तुम हो? तुम शूरा हो क्या? शूरा कौन है यह तुम्हें बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। फिर तुम शूरा को प्रणाम क्यों नहीं करते? लोंग हान शूरा को प्रणाम करता है। दिन की घटना। कृपया महान शूरा, मेरी छोटी सी गलती को माफ कर दें। अब से लो शहर में आपका क्या आदेश है? मैं लोंगहान आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। लोंग दादा। अरे शूरा, आप मजाक कर रहे हैं। आप मुझे लोंगहान या छोटा लोंग कुछ भी बुला सकते हैं। ये लॉन्ग ये बस कुछ दोस्तों का मजाकिया नाम है। सुना है आप लो शहर के भूमिगत राजा हैं। लो शहर के 4 बड़े परिवार भी आपसे डरते हैं। आप मजाक कर रहे हैं। मुझे लो शहर में थोड़ी प्रसिद्धि मिली है, लेकिन आपके सामने तो चींटी और हाथी जैसा है। सितारे और चांद में क्या फर्क है? तुम मुझ जैसे छोटे आदमी को मिटाना चाहते हो। तुम्हें बस उंगली उठानी पड़ेगी। किंग जियाओ, अब वह तुम्हारी सेवा में है। आखिर तुम मेरे संरक्षक हो। कोई छोटा काम हो तो उसे यह काम करने दो। ठीक है? उफा जी प्रणाम। मेरे भूमिगत सम्राट, जल्दी से उठो। तुम मजाक कर रहे हो। लॉस एंजल्स में आगे कोई जरूरत हो तो बताना। मुझे बस आदेश दीजिए। यह पहला नियम है। शुरा की पहचान किसी को बिल्कुल नहीं बतानी। जी हाँ, जी हाँ। श्री मिंग, इस बुजुर्ग की एक निवेदन है। श्री लिंग, बेझिझक कहिए। महान शुरा का स्वागत है। लो शहर के सम्मान में भोज यह जल्द ही शुरू होने वाला है। मैं बुढ़ापे की हिम्मत दिखाते हुए श्री मेंग को आमंत्रित करना चाहता हूं। कहा जाता है कि लॉर्ड असुर की मार्शल आर्ट अद्वितीय और अतुलनीय है, और आप जैसे महान मास्टर को यहां तक कि लॉर्ड असुर भी निश्चित रूप से बहुत सम्मान देगा। शूरा महाराज का नाम पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। कितने ही लोग उनसे एक बार मिलने की चाह रखते हैं, पर यह आसान नहीं। क्या लिन बुजुर्ग वाकई मुझे साथ ले जाएंगे? दादा, आपकी क्या शर्त है? सीधे कहिए न। श्री मेंग, क्या आप भी युवा नहीं हैं? सीधी बात करने में क्या हर्ज?
हाँ, जो कहना है सीधे कहो। तो फिर मैं साफ कहता हूं, श्री मिंग, क्या आप मुझे दो असली तरीके सिखा सकते हैं? श्री लिन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यह चमत्कार है, बिल्कुल अद्भुत। मुझे पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है। यह आंतरिक कला जो मैं सिखा रहा हूं, कोई शक्तिशाली लड़ाई की तकनीक नहीं है, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों के लिए नियमित अभ्यास करते रहना, शरीर को मजबूत बनाना, बीमारियों से दूर रहना भी संभव है। श्री मेंग का आभार है। स्वागत भोज की क्या बात है? बॉस, मैं यही बताने वाला था। शेन डाफो और उनके व्यापारी साथी खुद ही आयोजित कर रहे हैं। आप कब? फिर भी औपचारिकता के लिए आकर शामिल होना पड़ेगा। समझ गया, ठीक है। निमंत्रण मैं खुद अपनी बहन को दूंगा। हाँ मिस्टर मेंग, हमारी वित्तीय स्थिति के हिसाब से अब तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया है। मैं समझ गया। पहले तुम नीचे जाओ। ठीक है। अरे शाओ युन, तुम यहां क्या कर रहे हो? शाओ युन, तुम्हारा क्या मतलब है? बाई परिवार ने तुम्हारी कंपनी बंद कर दी है। अगर मेरा अनुमान सही है तो अब तुम्हारे पास तनख्वाह भी नहीं है। अब शायद आवाज नहीं निकल पा रही होगी। यह मेरा मामला है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम स्वीकार करने को तैयार नहीं हो हमारे श्याओ परिवार का सहयोग। क्यों न हम सहयोग का तरीका बदल लें? इस तरह तुम्हारी दिवालिया हो रही कंपनी को खरीद लें। बस काफी है। खरीद लूंगा। अब नाटक बंद करो। तुम्हारी यह कंपनी, क्या अब भी मोड़ संभव है? मैंने तुम्हारे लिए सब सोच लिया है। मेरे खरीदने के बाद इसे पैर धोने का सैलून बना दूंगा। उस समय मेंग साहब आपकी खूबसूरती के साथ मेरे पास आ जाइए और यहां की मशहूर टेक्नीशियन बन जाइए। तुम यहां से निकल जाओ, वरना मैं शियो परिवार के नाम पर तुम्हें शुरा महाराज की सड़क पार्टी में ले जाऊंगा। दुनिया देखो मिस मेंग की सुंदरता से। अगर शुरा महाराज ने पसंद कर लिया तो फिर आगे से खाने फनने की कोई चिंता नहीं रहेगी। शाओ युन, तुम यहां कैसे? मेंग टोंगडेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम सीधे लेने की हिम्मत? तुम यह मत भूलना, तुम्हारी कंपनी अभी हमारे जियो परिवार के नाम पर है। बस मेरे एक शब्द से मैं तुम्हें जीवन भर बर्फ में दबा दूंगा। जियो युन, मेरा अनुबंध पिछले महीने ही समाप्त हो गया था। तेरी कंपनी की किसे जरूरत है? तू दीदी, ये सब कुछ इन सालों में। इसे ले लो, काम चलाओ। खुद की कंपनी खोलकर कर्ज में डूब गया और परिवार से पैसे चुकाते हो। यही है तुम्हारे मैनेजर मेंग की कंपनी। मिस्टर मेंग, अब आपके पास पैसे भी हैं। जल्दी से वेतन दीजिए। वेतन मिलते ही मैं काम छोड़ दूंगा। हाँ, अभी दिया जाए। अगर आप भाग गए तो क्या होगा? अगर पैसे नहीं हैं तो दिखावा मत कीजिए। सब लोग शांत रहें। मैं आज यहाँ आया हूँ, यह सबको वेतन देने आया हूँ। शाओ युन, यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम्हें यहाँ आग में घी डालने की जरूरत नहीं है। यह कंपनी अपनी ही बहन पर निर्भर है, काम करके गुजारा चलाने के लिए। क्या यह बेकार नहीं है? आओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। क्या तुम जानते हो यह क्या है? यह तो लॉर्ड असुर का निमंत्रण भोज है। निमंत्रण पत्र। माफ कीजिए, तुम सब देहाती लोग लॉर्ड असुर को कैसे जान सकते हो? मेंग गुआंगेन, ऐसा क्यों नहीं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। घुटने टेक कर मेरे जूते चाट कर साफ कर, तो मैं यह निमंत्रण तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्रिय श्याओ, क्या तुम पिछली बार भूल गए जब मेरे भाई ने तुम्हें जमीन पर रौंदा था और तुम माफी मांगने घुटने टेक गए थे? शाओ युन, तुम पागल हो गए हो। यह कमीना हर किसी की सवारी है। मुझे अभी पता चला, तुम दोनों बहनें बहुत अच्छी हो। क्या सोचना चाहोगी कुछ रातें मेरे साथ बिताने का? मेंग किंग, फिर तुम। शुरा का स्वागत समारोह, इसमें इतना खास क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इसे फेंकने की हिम्मत की। लॉर्ड असुर का निमंत्रण पत्र, यह बेकार है। तुम मरने वाले हो। क्या निमंत्रण पत्र कोई दुर्लभ चीज है? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे शाओ परिवार के पास है?
यह निमंत्रण पत्र निश्चित रूप से सिर्फ हमारे श्याओ परिवार के पास नहीं है, लेकिन यह कुछ ऐसा भी नहीं है जो कोई भी आसानी से पा सके। तुम्हारी तरह की छोटी मोटी कंपनियां, छोटी दुकानें जीवन भर आमंत्रण पाने की आशा मत करो। अगर मुझे मिल गया हम मेन किंग, अगर तुम्हारी इस छोटी सी दुकान को निमंत्रण मिल सकता है, तो मैं श्याओ युन अभी तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं और तुम्हारे जूते चाटता हूं। अभी तुरंत मुझे एक निमंत्रण भेजो। मेन किंग तुम। दीदी तुम चिंता मत करो, कुछ लोग सिर्फ कुत्तों की तरह देखते हैं, हम उससे बहस नहीं करेंगे। मेन गुआंगेन ने मेरे जियो परिवार का अपमान किया है, छोटी कंपनी भी अब नहीं चल पाएगी। हेलो, क्या यह गुआंगमिंग रियल एस्टेट है? मैं जियो युन, जियो परिवार का बेटा हूं। मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूं। गुआंगमिंग नंबर 1 ऑफिस 508 में तुरंत पहुंचो। श्याओ युन तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मेन गुआंगेन, यह जगह गुआंगमिंग रियल एस्टेट की है और मैं गुआंगमिंग रियल एस्टेट का सबसे बड़ा निवेशक हूं। बस मेरे एक कहने से तुम और तुम्हारी कंपनी सब कुछ समेटो और चुपचाप चले जाओ। हेलो, श्याओ परिवार और मेन गुआंगेन कंपनी के बीच सभी सहयोग बंद कर दो। मेन गुआंगेन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, बस कुछ रातें मेरे साथ सोने की बात थी। पूरे लो शहर में मेरे साथ सोना चाहने वालों की कमी नहीं है, तुम इस अवसर को नकारती हो। श्रीमान जियो, मैं गुआंगमिंग रियल एस्टेट का प्रबंधक हूं, कृपया आपके क्या आदेश हैं? मुझे यह महिला चाहिए, अभी तुरंत अपना सामान समेटो, गुआंगमिंग भवन से बाहर निकल जाओ और साथ ही आज के बाद जहां भी गुआंगमिंग रियल एस्टेट का निवेश हो वहां से इस औरत को अंदर आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। श्री जियो का आदेश तुमने सुना ही होगा, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है, तुरंत यहां से निकल जाओ। जियो युन, तुम्हारा जियो परिवार लो शहर में क्या सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहता है? चाहे युद्ध देवता ही क्यों न आ जाए, तुम्हें मेरे कुल के सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम खुद को क्या समझते हो? मैं खुद क्या हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हूं, मैं शूरा का निमंत्रण यहां भिजवा सकता हूं। हाँ, बस बड़ी बातें मत करो, अगर तुम निमंत्रण भिजवा सको तो मैं तुम्हारे जूते का तला चाटकर साफ कर दूंगा। बिना झूठ बोले तुम मर जाओगे क्या? ऐसा भाई हो तो श्री मेंग भी शायद उससे बेहतर नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे नहीं, यह महान व्यक्ति, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। यहां शूरा का निमंत्रण पत्र आया है, मुझे अभी भी विश्वास है। क्या आप शूरा को व्यक्तिगत रूप से यहां भेज सकते हैं? हाँ, चूंकि तुम इतने शक्तिशाली हो। तो यह महिला ने 3 महीने का किराया बकाया छोड़ा है, शायद आप इसे चुका सकते हैं। तीसरी दीदी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कितने पैसे हैं? मैं दूंगी। एक बड़ा आदमी औरत से पैसे ले रहा है, कितना हास्यास्पद है, शर्म नहीं आती? बाहर जाओ। छोड़ो छोड़ो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरा कार्ड इस्तेमाल करो, कुछ लाख रुपए भिखारी को दान देने जैसा समझो। ऊपर आ जाओ, शूरा निमंत्रण तुरंत पहुंच रहा है। जूते चाटने के लिए तैयार हो गए। मेन किंग सुनो, अब तक तो यह समय आ ही गया है, क्या तुम डींगे नहीं मार सकते? यह शूरा का निमंत्रण पत्र है, लेकिन इसे 4 प्रमुख परिवारों ने तैयार किया है, अभी तक इसे जारी नहीं किया गया है। अगर तुम शूरा का निमंत्रण पत्र ला सको, मैं न केवल तुम्हारे जूते के तलवे चाट लूंगा, बल्कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए और दूंगा। असुर दूत आ गया है। असुर दूत को प्रणाम। असुर दूत लिन परिवार के युवराज, सु परिवार की बड़ी कन्या, ये सभी बहुत बड़े लोग हैं। मेंग गुआंगेन को असुर भोज का निमंत्रण मिला है। असुर दूत का आभार। श्याओ गोंगजी, आप भी यहां कैसे? हर बार शूरा दूत, मैं बस अभी यहां से गुजर रहा था, कुछ लोग अभी कह रहे थे यहां तक कि अगर शूरा दूत आ जाए तो भी उसे कुछ सम्मान देना होगा। अब तुम हतलाने क्यों लगे? श्याओ युन, तुम्हारा श्यो परिवार और मेरा परिवार मौत का मतलब जानते ही नहीं हो। शूरा दूत महोदय, मैं श्यो युन कभी भी आपका अपमान करने का इरादा नहीं रखता, मैंने बस गुस्से में बोल दिया था। कृपया शूरा दूत महोदय मेरी जान बख्श दें। प्रबंधक मिंग, शूरा का विशेष ध्यान पा आप में जरूर कोई असाधारण बात होगी। मेरा लिन परिवार और सु परिवार शूरा की नजर पर भरोसा है, इसलिए इस बार सिर्फ शूरा के दूत का पीछा करने के अलावा आपको निमंत्रण देने आया हूं।
साथ ही आपसे सहयोग की आशा भी करता हूं। मैं हाँ, हमारे लिन परिवार और सु परिवार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। बस आप श्री मेंग हस्ताक्षर कर दीजिए, अनुबंध तुरंत लागू हो जाएगा। आप ही मेंग टोंगेन हैं ना? सुश्री सु आप? मिस मेंग, मैंने आपके नाटक देखे हैं, हमेशा से बहुत पसंद रहा है। सुना है आपका हालिया अनुबंध अभी समाप्त हुआ है। अगर कोई बेहतर जगह नहीं है तो हमारी सु प्लान एंटरटेनमेंट पर विचार कर सकते हैं। हमारी सु प्लान एंटरटेनमेंट ने लो शहर के अधिकांश मनोरंजन बाजार पर कब्जा कर लिया है। यह बिल्कुल भी नहीं है उन आम छोटी कंपनियों से तुलना की जा सकती है। आपने विचार कर लिया है, सीधे मुझे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद सुजी, मैं गंभीरता से विचार करूंगा। लिन फेंग सुयुबाई, क्या तुम्हारा लिन परिवार सचमुच मेरे शियाओ परिवार ने गलत किया? शियाओ गोंगजी, अपनी बातों पर ध्यान दें। अब आपका सामना सु परिवार से है और लिन परिवार से। यह एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। अरे अरे मैनेजर मिंग, अभी मैं एक छोटा आदमी था, पल भर की भूल से गलत बात कह दी। अरे मैंने अभी जो कहा वो वापस लेता हूं। यह ऑफिस बिल्डिंग है, जितने दिन चाहे उतने दिन किराए पर ले सकते हैं। अरे कुछ खास नहीं है। मैं 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 चलता हूं। रुको शाओ गोंगजी, अभी की बात याद है? श्री मिंग, सावधान। आह आह, शाओ परिवार को 1 करोड़ लेकर आने दो, तब यह आदमी छूटेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शाओ परिवार को धमकाने की? सचमुच जीने से तंग आ गया है। लोंगहान से संपर्क करो। मैं 10 लाख देता हूं मेंग किंग की जान के बदले। ठीक है, कोई बात नहीं। उफा साहिब, मेरा एक निजी काम है। अच्छा, क्या काम है? तुम पहले अपने काम से जाओ, हर रोज मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, गुआंगमिन भवन चलते हैं। तुम्हें बता दूं कि तुमने मुझे नाराज कर दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कितना शोर है? क्या शियाओ परिवार के लोग आए हैं? ड्रैगन मास्टर आ गए हैं। ड्रैगन मास्टर, ड्रैगन मास्टर। हाँ हाँ हाँ, ड्रैगन मास्टर आ गए। छोटे, मुझे तुम याद हो, वह बार जब तुमने लोंग ये का अपमान किया था। आज भी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लोंग ये, क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं शियो युन हूं। मेरे दादा मुझे लेकर आपके साथ खाना खाने गए थे, क्या आपको याद है? क्या आप मुझे बचाने आए हैं? तुम हो? अरे हाँ 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 हाँ, मैं हूं। अरे ड्रैगन मास्टर, ड्रैगन मास्टर, उसे मार डालो। मेरे दादा ने जरूर आपको अमीर इनाम दिया होगा। उन सबको खत्म कर दो। लोंग मास्टर, उन लोगों ने मेरा अपमान किया। किसने तुम्हारा अपमान किया? साफ तो तुम हो। मेरी बहन की कंपनी में आकर तंग करने और गाली गलौज भी की। लोंग मास्टर, उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। लोंग मास्टर, आप गलत समझ रहे हैं। वो है, मैं नहीं। चाहे लोंग ये ही क्यों न हो, तो भी सही और गलत तो तय होना चाहिए। आज मेरा दिल बहुत खुश है। इस मामले में सही और गलत तय होगा। लिन परिवार के युवराज, सु परिवार की युवती, तुम दोनों बताओ किसकी गलती है? मैं और यू बाई शुरा दूत के पीछे आए थे। हमने देखा कि जियो युन तीनों भाई बहनों पर मिस्टर मेंग का अपमान कर रहा था। जियो युन ने तो शब्दों में ही शुरा दूत का भी अपमान किया। लॉन्ग मास्टर, वे सब झूठ बोल रहे हैं। लॉन्ग मास्टर, मेरे दादा तो, लेकिन आपको पैसे दिए गए थे। शियाओ युन, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने शुरादूत को नाराज करने की हिम्मत की। मुझे यकीन है कि लॉन्ग मास्टर निष्पक्ष और न्यायसंगत हैं। अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? इस शियाओ युन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? चूंकि श्री मेंग स्वयं को चोट पहुंची है तो मुआवजा देना उचित है। आने के रास्ते में मैंने शियाओ परिवार से संपर्क किया, वे 1 करोड़ देने को तैयार हैं श्री मेंग के मुआवजे के लिए। अच्छा हुआ, मैं भी तो एक कंगाल हूं। तो फिर मैं लोंग अब चलता हूं, विदा करने की जरूरत नहीं। तो श्री मेंग, हम अब अनुमति लेते हैं। आपका कष्ट स्वीकार है।
शूरा, राजा संत की अगुवाई वाली मेडिकल ड्रैगन टीम कल लो शहर पहुंचेगी। 5वीं दीदी के ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह मिंग किंग ड्रैगन हान को झुका सकता है। मुझे विश्वास है इसके पीछे भी शक्तिशाली पृष्ठभूमि होगी। दादा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। मैंने तुमसे कहा था। यह शूरा पहले ही लो शहर आ चुका है। शूरा के दूत भी गुप्त रूप से जांच शुरू कर चुके हैं। लेकिन तुम अभी भी मेरे साथ मुसीबत खड़ी कर रहे हो। क्या हमारे जियो परिवार की प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं रह गया? सबसे जरूरी काम यही है। बस सब कुछ व्यवस्थित कर दो। हमारे श्याओ परिवार की सभी नकारात्मक खबरों को मिटा दो। शूरा की कृपा पाने की कोशिश करो। इस तरह हम खत्म कर देंगे अन्य 3 बड़े परिवारों को, उस मिंग किंग समेत, और वह शेन डाफू भी। वे सब आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। दादाजी, तो आपका मतलब है? मेरा अनुमान है कि शूरा लो शहर पहुंच चुका है। बस दूसरे कारणों से अभी तक सामने नहीं आया है। बस हमें पहले ही उसे ढूंढकर मित्रता करनी होगी। हमारा शियाओ परिवार लो शहर का सबसे बड़ा परिवार बनेगा। बिल्कुल सही। बस शूरा को अपने पक्ष में कर लें, तब यहां तक कि नीलामी में शूरा लिन भी हमारे शियाओ परिवार की मुट्ठी में होगा। हम्फ दादा, आप सिर्फ शूरा को ढूंढने का काम मुझे सौंप दीजिए। शूरा महाराज प्रणाम। छोड़ो, बाहर इतनी औपचारिकता नहीं। मुझे मिस्टर मिंग कहो। मिस्टर मिंग, क्या बात है? फोन पर ही बता देते। आपने स्वयं मुझे लेने का कष्ट किया। तुम हो प्रेत चिकित्सक 13 सुई राजा शिंगजी, पर यह मेरे शूरा मंदिर की अनमोल धरोहर है। तुम्हारे बिना युद्ध क्षेत्र के भाई कितने और मारे जाते कौन जानता। संरक्षक किंजियाओ से सुना तुम्हारी बहन को उपचार की आवश्यकता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा और हम साथ अस्पताल चलेंगे। हेलो, हिलना मत। भैया जी, आप आपको पैसे चाहिए, मैं आपको दे सकता हूं। कुमारी जी, डरिए नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस कोई है जो आपको हमारे साथ चलने का निमंत्रण दे रहा है। कौन? यह बात आप वहां जाकर ही जान पाएंगी। मैं चलूंगी बशर्ते आप मुझे नुकसान न पहुंचाएं। कुमारी मेन, आपकी स्पष्टवादिता प्रशंसनीय है। भागो। बचाओ, डकैती है। उस कमीने को पकड़कर लाओ। रुको। तीसरी दीदी, जल्दी जल्दी, पीछे से लोग आ रहे हैं। तीसरी दीदी, तीसरी दीदी। मैंने तीसरे और चौथे भाई को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा भाई इन दिनों बातचीत में व्यस्त है, नई प्रबंधन कंपनी से। चौथे भाई की पढ़ाई भी काफी व्यस्त रहती है। चलो मैं फिर बाहर देखता हूं। चलो वे फोन कर लेते हैं। मेंग टोंगडेन, तू तो बहुत घमंडी था ना। मैं तुझे बता दूं, तू बस एक सस्ती औरत है। श्याओ कंपनी में कितने लोगों ने चढ़ाया है तुझे। हाँ हाँ यो, तू तो बहुत उदंड है। मेंग टोंगडेन, मैं बस तुमसे एक वाक्य कहलवाना चाहता हूं। मेंग किंग एक बेकार आदमी है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थू, सपने मत देखो। सचमुच सुंदरी हो तुम। तेरी लार भी खुशबूदार है। मुझे मालिक फिर से चखने दो। तू
मुझे काटने की हिम्मत करता है। आज मैं मर भी जाऊं तो भी तुझ जैसे कमीने को नहीं जीने दूंगा। मरना चाहता है ना? ठीक है, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं नहीं। आह, कैसे? घबरा गए हो? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। भले ही मेरी मौत बुरी हो जाए, पहले तो मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगा। मिस मिंग का शरीर तो मैं तो बहुत समय से लालच में था, और जब मैं खेल चुका होऊंगा तो मेरे इतने सारे भाई भी हैं, है ना? हाँ 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 हाँ। तुरंत मुझे ढूंढो। तीसरी बहन मिंग टोंगयन और चौथी बहन मिंग चेनियन, उन्हें मुसीबत में फंसा हो सकता है। हाँ, श्री मिंग, क्या बात है? ठीक है, बूढ़ा आदमी जरूर मदद करेगा। श्री मिंग को अपनी दोनों बहनों पर शक है। अपहरण हो गया है। तुम तुरंत जांच करने का तरीका खोजो। ठीक है, मैं अभी अपने लोगों को इकट्ठा करता हूं। श्री मिंग की बहन मुसीबत में है। तुम्हारा संपर्क नेटवर्क मेरे से बेहतर है। जल्दी से ढूंढने में मदद करो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ड्रैगन मास्टर, मैंने श्री मिंग को हाथ तक नहीं लगाया है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी तरफ से नोबिता से पूछता हूं। वह लड़का हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं। अरे, मुझे जो खबर मिली है, मिंग परिवार की कुछ बहनें, उनका शियाओ और बाई परिवार से झगड़ा हुआ है। पहले मैं श्याओ युन से पूछता हूं। मिंग टोंगडेन, बस तुम मुझे एक बार मालिक कह दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ 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 हाँ। श्रीमान बाई, आप ही हैं जो मजे लेते हैं। हाँ, भाइयों को आपसे सीखना चाहिए। नहीं, तीजी दीदी, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लाओ सी, तुम जल्दी से भाग जाओ। ये बहनें जब खेलेंगी तो बहुत मजा आएगा। हाँ 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 हाँ। सब सावधान रहें, यह औरत कुंग फू जानती है। सब मिलकर हमला करो। मैंने पूछ लिया है, श्याओ युन ने मिस मिंग का अपहरण नहीं किया। क्या वे झूठ बोल रहे हैं? फिर से, क्या वे झूठ बोल रहे हैं? मैंने लिन और सु परिवार दोनों से उसे धमकाया। फिर वह हम दोनों परिवारों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर अब हम क्या करें? चलो चलें। अभी दो को विदा किया ही था, फिर दो और आ गए। सुजी, लिन गोंगजी, आप दोनों का अचानक आगमन। मुझे बिग बियर को ढूंढना है। जैकेफ्स हुगे, यह एक गंभीर मामला है। पहले आप हमारी मदद करें। किसी और दिन जरूर आकर आभार व्यक्त करूंगा। दीपू और फीफी साथ में हैं। यह बात बाई अपार्टमेंट में होनी चाहिए। शुक्रिया हुगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो। बाऊजी और लोंग ये ने भी आज दीपू को ढूंढा था। दीपू इस बार तो निश्चित ही असली मुसीबत में फंस गया है। तुम्हें जरूर बिग बियर को बताना होगा। विरोध मत करो, हम भाई लोग, आज तक पहुंचना आसान नहीं था। समझ गया? आदमी छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। लड़ने में काफी तगड़ा है। अब तो तुम्हारी ताकत कम हो गई है। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? चौथे भाई। हाँ हाँ हाँ। युवराज बाई का स्वभाव तो बहुत जोशीला है। मुझे पसंद आई, अब यह मेरी है। बिल्कुल हो सकता है। तुम दोनों इसकी रस्सियां खोल दो। इसके हाथ पैर पकड़ो। मुझे इसका आनंद लेने दो। बाई फेई, तुम बेकार हो। बाई फेई, तुम निकम्मे हो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। तुम पर आऊंगा। अरे, देखो, यहां एक बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पहले मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आह आह, क्या तुम मरना चाहते हो? मेरी चिंता मत करो। इस नीच औरत के कपड़े उतार दो और सड़क पर फेंक दो। मैं चाहता हूं कि हर कोई उसे नंगी नजरों से देखे। श्रीली, क्या भालू यही कह रहा था?
अरे बॉस, 3 बहन और 4 बहन मिल गई हैं। क्या आप यहां आना चाहेंगे? मैं समझ गया। श्रीमान ली ड्रैगन मास्टर, आप भी यहां पहले लोगों को ढूंढते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आसपास देख लिया है। बस यह आखिरी जगह बची है जहां हमने ढूंढा नहीं है। और यह कार शायद मिस मिंग टोंगेन की ही है। तुझे बाहर फेंक देना तो बहुत आसान होगा। पहले मैं तेरे साथ मजा लेता हूं। मजा आ जाने के बाद तुझे बाहर फेंक दूंगा। हाँ हाँ हाँ। रुको, किसने मेरे काम में बाधा डाली? अरे, बाई परिवार, ड्रैगन मास्टर। आज के बाद लो शहर में बाई परिवार का नामो निशान नहीं बचेगा। विरोध मत करो। ड्रैगन मास्टर। श्री मिंग, पहले हम इन्हें यहां से ले जाते हैं। आपको परेशानी दी, अच्छी यात्रा करें। यह युवराज लो शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक है। बाई परिवार के युवराज ड्रैगन मास्टर, तुमने उन्हें मार डाला। आखिरकार तुम ही हो। ड्रैगन मास्टर, आप उसकी बात क्यों सुन रहे हैं? वह बस एक बेकार और कायर आदमी है। वह तुम्हें क्या दे सकता है? मेरा बाई परिवार तुम्हें दे सकता है 1 करोड़ 2 करोड़। श्री मेंग के सामने सम्मान से बोलो। किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। जी जी बाई फी, उसी ने मुझे बहुत सारा पैसा देने का वादा किया था, तभी तो मैंने उसके साथ काम किया। अगर मुझे पता होता कि आप मेंग साहब की बहन हैं तो मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करता। मेंग साहब, मेरी जान बख्श दीजिए। मेंग साहब, मेंग साहब, उसकी एक बाह और एक टांग तोड़ दो। नहीं श्री मेंग, नहीं। युवराज बाई फिर से पेशाब कर दिया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जो बात तुम हमेशा कहते हो वह यह है कि तुम लो शहर के 4 बड़े परिवारों के युवराज बाई हो। मैं तुम्हें बाई परिवार को अपनी आंखों से देखने दूंगा। लॉस एंजल्स से उनका नाम कैसे हटाया गया। किंगजियाओ, लॉस एंजल्स की बाई फैमिली को मेरे लिए समाप्त कर दो। जी। हेलो। जी। असुरा दूत महोदय, आपको क्या हुआ है? और कुछ है? आप इतना क्रोधित क्यों हैं? लो शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक बाई परिवार, क्या आप उन्हें जानते हैं? बाई परिवार ने शुरा को नाराज कर दिया है। शुरा चाहता है बाई परिवार को पूरी तरह नष्ट करना। दादाजी, आपको मेरा साथ देना होगा, फिर यह मिंग किंग है। तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। लगातार 2 बार लोगों को डराकर पेशाब करवा दिया। अब से तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। दादाजी, तुम दूसरों की तरफ क्यों देख रहे हो? तो मैं कैसे जानूं? लॉन्ग हान भी उसकी मदद कर रहा है। वह बूढ़ा दुष्ट लॉन्ग हान बिल्कुल भी नहीं हिला। पिताजी, पिछली बार का बदला मैंने अभी तक नहीं लिया। इस बार मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इस मिंग किंग को। बिल्कुल नहीं। अभी शूरा। शूरा कहाँ है मुझे पता भी नहीं। उल्टे इस बेकार ने बार बार छेड़ा। मेरी इज्जत धूल में मिल गई। अब हम लुओचेन में कैसे रहेंगे? पिताजी, बस आप मुझे बाई परिवार की जिम्मेदारी दे दें, मैं जरूर करूंगा। बिल्कुल नहीं। अभी बाई परिवार और जियो परिवार सहयोग समझौता हुआ है। हमें शूरा दावत के आयोजन तक इंतजार करना होगा। बाई परिवार को शूरा टोकन मिल गया है। हाँ हाँ, उस एक की तो बात ही छोड़ो, छोटे से मेंग किंग की। उसके साथ शेष 3 बड़े परिवारों को जोड़ दो। यहां तक कि महाधनिक शेन दाफू, हमारा बाई परिवार उसकी परवाह भी नहीं करता। बुरी खबर है बॉस बाई। क्या हुआ? महापौर और महाधनिक सहित सभी साझेदारों ने अचानक सहयोग बंद कर दिया। यह कब हुआ? अभी अभी। मेंग किंग को अभी छोड़ो। जल्दी से बैंक से संपर्क करो। हमारे बैंक के पैसे भी पूरी तरह जमे हुए हैं। पूरे बाई परिवार की अरबों की संपत्ति अब पूरी तरह जमा कर दी गई है। यह कैसे हो गया? पापा, हमारे बाई परिवार के खिलाफ कौन है? तीनों बड़े परिवारों से तुरंत संपर्क करो। आखिर हालात क्या हैं? यह क्या मामला है? शूरा दूत आ गया है। बाई परिवार शूरा दूत को प्रणाम करता है।
क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? मैं? मेरा क्या अपराध है? शूरा आदेश। शूरा का आदेश है। लो शहर के 4 बड़े परिवारों में से 22 परिवार, बेटियों का अपहरण, फिरौती के लिए अगवा करना, गैरकानूनी नजरबंदी, खुद ही सजा देना, कातिल किराए पर लेने के अपराध इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते। सजा